हेलो फ्रेंड्स। तो होली पे गुजिया तो सभी के घर पे बनती हैं, लेकिन कई बार गुजिया को पकाते समय जब हम ऑयल में डालते हैं तो गुजिया हमारी फट जाती है। अगर आप मेरी तरीके से मावा गुजिया बनाएंगे तो आपकी गुजिया भी एकदम परफेक्ट बनेंगी। गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिया है और यहाँ पर बीच में मैंने इस तरीके से होल कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है घी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम घी लिया है। तो घी आपका ना ही पिघला हुआ होना चाहिए ना ही जमा होना चाहिए, इस तरीके से लिक्विड की तरह होना चाहिए। आप चाहें तो घी और रिफाइंड को मिक्स करके ले सकते हैं और इस पे आप डालडा भी डाल सकते हैं। अगर आप केवल रिफाइंड से गुजिया बनाएंगे तो गुजिया आपकी खस्ता नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुजिया हलवाई स्टाइल की बने तो यहाँ पर मोयन अभी काफ़ी कम लग रहा था तो मैंने बचा हुआ घी भी डाल दिया है। तो लीजिए यहाँ पर हमने मैदा और मोयन को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया। ये बंद जा रहा है तो यानी कि मोयन आपका परफेक्ट लगा है। तो अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको सख्त सगूट कर तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, पानी इकट्ठा मत डालिएगा वरना ये गीला हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप मैदा अभी काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो चलिए इसको ढक के हमें लगभग 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है तो हम यहाँ पर गुजिया की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो 1 चम्मच देसी घी डालकर गरम कर लिया है। यहाँ पर बारीक कटा हुआ काजू और बारीक कटा हुआ बादाम भी थोड़े से लिए हैं, थोड़ी सी चिरौंजी लिया है। इनको हमें लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ों को भून लिया है। अब हमें यहाँ पर ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देना है, सूखा वाला। गैस को ऑफ कर देना है क्योंकि नारियल जल्दी से भून जाता है, तो इसलिए आपको गैस को ऑफ करके ही भूनना है वरना ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो लीजिए ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से भुन गए हैं। चलिए इनको अब निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमें सेम पैन पे घी डालना है लगभग 2 चम्मच के जितना और इसे अच्छे से पहले हमें गरम कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 5 से 4 चम्मच जितना सूजी यानी रवा। तो चलिए इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। तो सूजी हम क्यों डालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जानने को मिलेंगे तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर मैंने सूजी को निकाल लिया है और सेम कढ़ाई पे मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम के जितना खोया यानी मावा। तो खोया को हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़ कर इसमें डाल देना है। इसके बाद इसे हमें अच्छे से भून लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और भून जाए, एकदम हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने खोए को अच्छे से भून लिया है। तो चलिए इसको ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद हमें इसे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। जब आपका खोया अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको इसे गुजिया की स्टफिंग के लिए तैयार करना है। अब जो खोए में थोड़ी बहुत गांठ रह गई है उसे हमें अलग कर देना है और अब हमें लेना है अपनी भुनी हुई सूजी यानी रवा। तो इसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डालने से गुजिया में टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो चीनी का और खोए का मॉइस्चर होता है ना वो सोख लेती है, जिससे गुजिया पकाते समय फटने के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है कुटी हुई हरी इलायची। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे, तो ये ज़रूर डालिएगा। और अब मैंने यहाँ पर लिया है भूरा चीनी। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी आपको अपने अनुसार डालना है, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पहले डाल दिया है, लगभग 100 ग्राम की जितना। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि चीनी हमें और तो नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी मीठा कम है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भूरा वाली चीनी और डाल दिया और इसे मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गुजिया की स्टफिंग बनकर तैयार है। तो गुजिया बनाने के लिए हम यहाँ पर अपना मैदे वाला डो चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, पर अभी हमें फिर से गूंथ कर इसको अच्छे से चिकना करना है। उसके बाद ही इसकी गुजिया हमें बनानी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मैदा इस तरीके से ले लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ इसकी हमें इस तरीके से तोड़ लेना है। और इसके बाद हमें इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं, जिससे हमें गुजिया बनाने में आसानी हो।
और पेड़ी बनाने के बाद हमें इनको ढक कर अच्छे से रखना है, वरना ये सूख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है और इसकी हमें पूड़ी बेल लेना है। इसमें घी, तेल, सूखा मैदा कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको बेल सकते हैं। बस एक बार बेलिए, उठाकर इसे घुमाकर फिर से रख दीजिए, फिर से इसे बेल लीजिए। तो देख सकते हैं आप, आपको ना ही इसकी पूड़ी बहुत पतली बेलनी है, ना ही बहुत मोटी बेलनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है गुजिया का सांचा यानी गुजिया मोल्ड। बस आपको इस पूड़ी को इसके ऊपर इस तरीके से रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें पानी लेना है और हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है ताकि गुजिया हमारी फटे नहीं। और अब इसके अंदर हमें मावा यानी खोया की स्टफिंग डाल देनी है। स्टफिंग को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टफिंग डाल दी तो गुजिया आपकी फट जाएगी। और बस इस तरीके से पूड़ी को आपको पलट देना है। उसके बाद इसे अच्छे से दबाकर इसकी जो किनारी निकली हुई है, एक्स्ट्रा मैदा बचा हुआ है, उसे हमें निकाल कर अलग कर देना है। तो देखा आपने कितना आसान है गुजिया बनाना। तो बस अब हम इसके अंदर की गुजिया निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम बाद में यूज करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सी गुजिया बनकर तैयार हो गई। बहुत आसान है गुजिया बनाना, आप भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरी गुजिया भी इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको स्टफिंग 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है। अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो गुजिया आपकी फट जाएगी। अगर आपका मोल्ड ज़्यादा छोटा है तो 1 चम्मच ही डालें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बिना साँचा या मोल्ड के भी गुजिया बनाकर दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास साँचा या मोल्ड नहीं है तो भी आप गुजिया बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर बहुत बड़ी आपको पूड़ी नहीं बेलना है, मीडियम साइज की पूड़ी बेलना है और इसके किनारे पर यहाँ पर इस तरीके से पहले पानी लगा देना है। इसके बाद इसके अंदर हमें स्टफिंग डाल देना है। तो यहाँ पर मैं 1 से 2 चम्मच के जितना स्टफिंग डाल दूँगी, क्योंकि हम इस गुजिया को बिना मोल्ड के बना रहे हैं तो ये गुजिया थोड़ी सी बड़ी बनती है। और बस इसको हमें इस तरीके से पलट देना है और पहले इसे हमें अच्छे से दबा देना है ताकि गुजिया हमारी फटे नहीं। इसके बाद इसको हमें डिज़ाइन देना है। तो डिज़ाइन देने के लिए हम यहाँ पर इसे इस तरीके से ऊपर से पहले फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इसे दबाते हुए फिर से फोल्ड करते जाना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है, फिर दबाना है, फिर फोल्ड करना है और इस तरीके से लास्ट में इसे अच्छे से चिपका देना है। तो लीजिए, हमारी बिना साँचा की गुजिया बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी गुजिया डाल देना है। फ्लेम को एकदम लो कर देना है और लो फ्लेम पर इनको इस तरीके से इसके ऊपर तेल डालते हुए अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया सी टेस्टी सी खस्ता सी गुजिया बनकर तैयार हैं। तो देख सकते हैं आप, ये कितनी आसानी से टूट जा रही है और बहुत टेस्टी है, बहुत खस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली गुजिया बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली।